लोगों की तो अनगिनत समस्याएं हैं महाराज जी, और आप द्रवित हुए, लोगों के कष्टों को देख करके आपको दया आई और आपने इतनी साधना करके, इतने वर्ष लगा करके एक खोज किया आपने 10 महाविद्या की, और अब लोगों को ये 10 महाविद्या प्राप्त हो और लोगों का कल्याण हो, ऐसी मंगल कामना महाराज जी। इस पर थोड़ा सा चर्चा करने के लिए महाराज जी, जैसे एक एक अगर माता पर बात करें तो माँ काली से अगर प्रारंभ करें तो माँ काली की साधना से क्या फल मिलता है और कैसे लोगों का कल्याण होता है? 10 महाविद्या में सर्वप्रथम महाकाली का नाम आता है जी। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। महाकाली शिव का स्वरूप भी माना गया है, और अभी तंत्र साधना में अगर हम ग्रसित हों, प्रवेश हों, तो यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है कृष्ण काली के साथ संबंध भी कुछ निकलता है। कृष्ण और काली में कोई भेद नहीं है, ऐसा भी हमें पढ़ने को मिला, अनुभव करने को मिला, और कहीं कहीं जब हम साधना करते हैं कृष्ण काली का रूप एक जैसा भी नजर आता है। तो काली जो है डिस्ट्रॉय यानी कि समाप्त करने वाली देवी है। रक्त बीज की संहार करने के लिए उनका अवतार हुआ, और रक्त बीज कौन है? राक्षस है, दुष्ट है, दुराचारी है। हमारे जीवन में भी ऐसे दुराचारी कहीं ना कहीं से प्राप्त हो जाते हैं, कहीं ना कहीं से हमारे जीवन में ऐसे दुष्ट लोगों का भी प्रवेश होता है। उस समय में महाकाली का सहयोग लेकर के हम अपने जीवन के दुष्टों को संहार कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, नाश कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और माता काली का ये आशीर्वाद हम ले सकते हैं। महाकाली दुष्टों को समाप्त करने वाली, विनाश करने वाली, शत्रु को हरण करने वाली देवी महाकाली है। और वो महाकाली, आप अगर महाकाली की साधना करते हैं तो आपके जीवन में जितने भी दुष्ट लोग हैं उसको हटाने का काम, समाप्त करने का काम, आपके जीवन से उसको दूर करने का काम महाकाली का है। यदि आपके जीवन में भी किसी दुष्ट व्यक्ति का प्रवेश हुआ है या किसी दुष्ट व्यक्ति के द्वारा किसी तंत्र का प्रयोग हुआ है, तो आप अवश्य 10 महाविद्या यंत्र को प्राप्त करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं, सफल बनाएं। नंबर्स स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबर्स पर संपर्क करें और 10 महाविद्या यंत्र प्राप्त कर बढ़िया जीवन, अच्छा जीवन, आनंददायक जीवन व्यतीत करें। महाराज जी, अगर दूसरे नंबर पर माँ भगवती तारा के बारे में बात करें तो तारा माँ की क्या विशेषता है? तारा माता जो है 10 महाविद्या देवी के द्वितीय स्थान में तारा देवी का उपासना करने का नियम 10 महाविद्या साधना में आती है। तारा देवी जो है आपके जीवन के सारे विघ्न, सारे बाधाओं को हरण करने वाली और मंगल करने वाली वो देवी का नाम तारा है। तारा आपके जीवन के सभी बाधाओं को समाप्त कर देती है। आप कोई भी कार्य करने से पहले विघ्न आने वाला, जो बाधाएं आने वाला, चाहे वो तंत्र के द्वारा हो, मंत्र के द्वारा हो, यंत्र के द्वारा हो, या ग्रहों से जुड़ी हुई कोई भी बाधा हो, तारा की आराधना करते हैं, तारा देवी की उपासना करते हैं, साधना करते हैं, उससे हमारे जीवन के सारे बाधाएं हरण करती है और समाप्त करती है और आपको बाधा मुक्त कर देती है और आप अपने जीवन में उच्चस्थ स्थान तक पहुंच सकते हैं। वो देवी तारा का आशीर्वाद से यह संभव होता है। बहुत सुंदर महाराज जी। तो मित्रों, यदि आपके जीवन में किसी भी तरह का संकट है, कोई बाधा है, कोई रुकावट है, लगता है कि आपका काम बन नहीं रहा, बनते बनते बिगड़ रहा है, तो माँ भगवती की शरण में आए, 10 महाविद्या यंत्र प्राप्त कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं।